नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हमने एक टॉपिक लिया है, एक स्टोरी ली है जिसको डिस्कस करने वाले हैं और इसके थ्रू आप इंग्लिश को पढ़ना, लिखना और बोलना भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। टू फिश एंड अ फ्रॉग, यानी कि दो मछली और एक मेंढक की कहानी है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। वंस अपॉन अ टाइम टू फिश लिव्ड इन अ लेक, यानी कि एक बार की बात है। टू फिश यानी कि दो मछलियाँ, लिव्ड इन अ लेक यानी कि दो मछलियाँ जो हैं वो एक झील में रहती थी। लेक का मतलब क्या होता है? झील। ठीक, ये सेकंड फॉर्म है वर्ब की। तो रहती थी। दे हैड अ फ्रॉग, उनके पास एक मेंढक था। एज देयर फ्रेंड, एज देयर फ्रेंड यानी कि दोस्त था उनका एक मेंढक था। ठीक है, अब यहाँ पर दे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर देयर यूज़ किया है। ठीक है, अगर यहाँ ही होता तो यहाँ हिम होता। ठीक है, अगर यहाँ सी होता तो यहाँ हर होता। ठीक है, ये प्रोनाउन है। ठीक है, इसके लिए प्रोनाउन यूज़ किया गया है। द थ्री ऑफ देम, उनमें से तीनों, यूज्ड टू स्पेंड सम टाइम टुगेदर एवरी सिंगल डे, यानी कि वो क्या करते थे, उनमें वो जो तीनों थे वो कुछ समय बिताया करते थे एक दूसरे के साथ हर दिन, यानी कि हर दिन वो एक दूसरे के साथ समय बिताया करते थे। ठीक है, अब जो यूज्ड टू है, यूज्ड टू इसका यूज़ किया जाता है जैसे कि मान लो यूज्ड टू ईट, वो खाया करते थे। यूज्ड टू सम स्पेंड सम टाइम यानी कि समय बिताया करते थे। तो ऐसा यूज्ड टू का मीनिंग निकलता है। वन डे यानी कि एक दिन। टू फिशरमैन कैम टू द लेक, यानी कि एक दिन क्या हुआ, दो फिशरमैन यानी कि मछली पकड़ने वाले, कैम टू द लेक, झील के पास आए। कैम टू द लेक, झील के पास आए। ठीक है, कैम का सेकंड फॉर्म है ये, कैम वर्ब की सेकंड फॉर्म है। टू द लेक, ठीक है, यानी कि देखो अब तुमको ये समझ नहीं आ रहा होगा ये सेंटेंस कि एक दिन दो फिशरमैन यानी कि दो मछली पकड़ने वाले कैम टू द लेक। अभी भैया पास आए, पास आए का अर्थ कैसे निकल रहा है इसका? तो इसका ऐसे ही निकलता है जैसे कि मान लो रोहित कैम टू मी। अब इसका मतलब क्या हुआ, रोहित मेरे पास आया। ठीक है, रोहित कैम टू मी यानी कि रोहित मेरे पास आया, ऐसा अर्थ निकलता है। ठीक है, तो यानी दो फिशरमैन थे, वो लेक के पास आए, झील के पास आए। वन फिशरमैन सेड टू द अदर्स, यानी कि एक जो फिशरमैन था, एक मछली पकड़ने वाला था, उसने कहा दूसरे से देयर आर मैनी फिश हेयर, यानी कि देयर आर मैनी फिश हेयर, यानी कि बहुत सारी मछलियाँ यहाँ हो सकती हैं, बहुत सारी मछलियाँ यहाँ पर हैं। ठीक है, वी शुड कम वन डे, हमें यहाँ आना चाहिए एक दिन, एंड कैच देम, यानी कि उनको पकड़ना चाहिए। ठीक है, ये वाला सेंटेंस उसने कहा कि हमें पकड़ना चाहिए, यहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ हैं। द फ्रॉग हियर्ड दिस एंड डिसाइडेड टू हेल्प हिज फ्रेंड्स, यानी कि जो फ्रॉग था ना, उसने सुना दिस, ये चीज़ उसने सुना, जो फिशरमैन आपस में बात कर रहे थे, तो यह चीज़ उसने सुन ली। एंड डिसाइडेड टू हेल्प हिज फ्रेंड, और उसने डिसाइड किया, फ्रॉग ने, मेंढक ने डिसाइड किया कि अपने दोस्तों की वो हेल्प करनी है उसे। ठीक है, द फ्रॉग बॉन्ड टू द फिश, यानी कि जो मेंढक था उसने दोनों फिश को बॉन्ड किया, चेतावनी दी। बॉन्ड का मतलब क्या होता है? बॉन्ड का मतलब होता है चेतावनी, चेतावनी। ठीक है, यू मस्ट लीव दिस लेक, यू मस्ट लीव दिस लेक, यानी कि तुम्हें अवश्य छोड़ देनी चाहिए। अब यू मस्ट है ना, ये मस्ट क्या है? मॉडल है, मॉडल वर्ब है। ठीक है, मॉडल वर्ब है, यानी कि मस्ट और शुड होता है, शुड, मस्ट और शुड। ठीक है, मस्ट का यूज़ होता है यानी कि किसी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा उस पर प्रभाव डालना, प्रभाव डालने के लिए मस्ट का यूज़ किया जाता है। यही तुम्हें ये अवश्य काम करना है, यू मस्ट डू दिस वर्क, यानी कि तुम्हें ये काम ज़रूर करना चाहिए। और शुड का मतलब होता है सलाह देने के लिए, एडवाइस देने के लिए। ठीक है, शुड और मस्ट का। तो उसने कहा कि यू मस्ट लीव दिस लेक, तुम्हें ये झील छोड़ देनी चाहिए। दे हाउ एवर टुक इट वेरी लाइटली एंड रिप्लाइड, यानी कि उन लोगों ने हालांकि इसको बहुत ही लाइटली ले लिया, यानी कि हल्के में ले लिया, और रिप्लाई दिया कि डोंट वरी, चिंता मत करो, अबाउट अस डियर फ्रॉग, यानी कि उसने कहा, मछलियों ने कहा कि चिंता मत करो इस चीज़ के बारे में मेरे प्रिय दोस्त।
वी नो हम जानते हैं, हाउ टू मूव यानी कि कैसे मूव करना है, अबाउट इन वाटर यानी कि पानी के अंदर, एंड और आवर बिट विल सेव अस यानी कि हम खुद को कैसे बचा पाएंगे, वो चीज़ इसने कह दी। ठीक है, तो बिट का मतलब क्या होता है, मेमोरी। बिट का मतलब क्या होता है, मेमोरी। ठीक है, मेयर वर्ड्स, मेयर का मतलब क्या होता है, ओनली, केवल। केवल वर्ड्स यानी कि जो शब्द थे, शब्द डू नॉट स्केयर अस, हमें डराते नहीं हैं, एंड वी विल स्टे हेयर और हम यहीं रहेंगे, दे एडेड उनने ये चीज़ ऐड की और फ्रॉग से बोली। द फ्रॉग डिड नॉट लाइक द कैजुअल एटीट्यूड ऑफ हिज फ्रेंड यानी कि द फ्रॉग यानी कि जो मेढक था, डिड नॉट लाइक उसने पसंद नहीं किया, द कैजुअल एटीट्यूड नज़रिया। एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, नज़रिया, बात करने का तरीका। ठीक है, कैजुअल एटीट्यूड ऑफ हिज फ्रेंड, अपने दोस्त का उस जो नज़रिया था वो उसे पसंद नहीं आया। ही थॉट उसने सोचा, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट की बात कर रहा है। तो ही थॉट टू हिमसेल्फ उसने खुद के बारे में सोचा कि हाउ विल दे बी एबल टू एस्केप फ्रॉम द फिशरमैन्स नेट, कैसे वो योग्य बन पाएगा, भाग पाएगा, फ्रॉम द फिशर्स नेट कैसे बच पाएगा यानी कि फिशरमैन्स के नेट से। नेट जो होता है जाल होता है, नेट का मतलब क्या होता है, जाल। ठीक है, फिशरमैन्स के जाल से कैसे बचेगा वो। द फ्रॉग डिसाइडेड यानी कि जो मेढक था उसने डिसाइड किया, टू सेव यानी कि बचाने के लिए, हिज ऑन लाइफ अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए उसने डिसाइड किया। ही फाउंड हिमसेल्फ अ प्लेस उसने एक जगह देखी, जगह मिली उसको खुद के लिए, वेयर ही थॉट जहाँ पर उसने सोचा कि ही वुड बी सेफ वह यहाँ सेफ रहेगा। ही डिसाइडेड टू हाइड अंडर द बीट उसने डिसाइड किया, निर्णय लिया, टू हाइड छुपाने के लिए, अंडर द बीट। बीट का मतलब क्या होता है, खरपतवार, खरपतवार। ठीक है, अंडर द बीट दैट ग्रू बाई द लेक साइड यानी कि जो लेक थी, झील थी, उसके बगल में जो उगी हुई थी घास फूस, उसके अंदर वो छुप जाना था उसके। इसने ऐसा डिसाइड किया, लेक साइड, बाई द लेक साइड यानी कि लेक साइड के बगल में, पास में। ठीक है, बाई द लेक साइड। द नेक्स्ट डे द फिशरमैन एक्चुअली कैम यानी कि अगले दिन जो फिशरमैन थे वो वास्तव में आए थे। दे थ्रू द फिशिंग नेट ऑन द वाटर और उन्होंने फिशिंग नेट जो था, मछली पकड़ने वाला जो जाल था, उसने पानी के ऊपर फेंका। थ्रू मतलब फेंकना, फेंक दिया था। वाइल द फ्रॉग जबकि फ्रॉग वॉच्ड फ्रॉम हिज हाइड आउट यानी कि जबकि जो मेढक था उसने देखा, फ्रॉम हिज हाइड आउट यहाँ पर छुपा था, वहाँ से वो उसने सब कुछ देखा। ही बिगेन वरिंग अबाउट हिज फ्रेंड्स इन द लेक उसने बिगेन वरिंग उसने चिंता करना स्टार्ट कर दी थी, अबाउट हिज फ्रेंड्स अपने दोस्तों के बारे में, इन द लेक यानी कि झील में। ठीक है, द फिशरमैन टुक आउट द नेट जब फिशरमैन यानी कि जो मछली पकड़ने वाले थे उन्होंने नेट को बाहर निकाला। टेक आउट होता है ये। ठीक है, टेक आउट यहाँ पर सेकेंड वर्ब का यूज़ किया है, टेक आउट बाहर निकालना। द फ्रॉग सॉ हिज टू फ्रेंड्स क्राइंग फॉर हेल्प यानी कि जो मेढक ने देखा, सी की सेकेंड फॉर्म है ये सॉ, उसने देखा कि दोनों दोस्त रोते हुए फॉर हेल्प मतलब सहायता के लिए उसने देखा रोते हुए। बट नाउ लेकिन अब, इट वॉज टू लेट वो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। द फ्रॉग फेल्ट वेरी सैड यानी कि जो मेढक था उसने फील किया, बहुत ही ज़्यादा दुख फील किया। बट कुड डू नथिंग टू हेल्प देम यानी कि वो कुछ नहीं कर सका उनको बचाने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए। एक्सेप्ट लुकिंग एट द फिशरमैन क्राइंग कैरिंग हिज फ्रेंड्स अवे हालांकि एक्सेप्ट लुकिंग उसने देखा, एट द फिशरमैन कैरिंग उन हिज फ्रेंड्स अवे यानी कि अपने दोस्तों को ले जाते हुए उसने देखा। बाई द लेक साइड यानी कि बैठते हुए लेक साइड के पास अकेले। द फ्रॉग केप्ट थिंकिंग और उसने सोचना स्टार्ट कर दिया। ओनली इफ़ माई फ्रेंड्स अगर केवल मेरे दोस्त हैड नॉट बीन फूलिश अगर वो फालतू की बातें नहीं करते थे, तो टू रूल आउट माई एडवाइस एंड टेकन माई वार्निंग मोर सीरियसली अगर मेरी जो सलाह ले लेते, एंड टेकन माई वार्निंग यानी कि मेरी जो चेतावनी सुन लेते, मोर सीरियसली अगर सीरियसली ले लेते, दे वुड हैव बीन सेफ अगर वो सेफ हो जाएंगे तो वे सेफ हो जाते, विथ मी टुडे आज मेरे साथ। ठीक है, तो
वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ आती रहेंगी। थैंक यू।